देश भर के युवाओं के लिए हेल्थ केयर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात। उत्तराखंड के काशीपुर में जल्द ही नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल शिक्षा का एक आधुनिक संस्थान स्थापित किया जाएगा। ये पहल चारकोस ग्रुप ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज और मेडक्लिक्स हॉस्पिटल के संयुक्त प्रयास से शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा के साथ साथ देश विदेश में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। इस संबंध में काशीपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में इंग्लैंड में कार्यरत प्रसिद्ध चिकित्सक दंपति डॉक्टर शशि बालियान और डॉक्टर सीमा बालियान, जर्मनी से आए जाकूब शल्ज तथा मेडक्लिक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर विशाल शर्मा ने जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि संस्थान में आधुनिक तकनीकों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ विद्यार्थियों को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि व्यावहारिक अनुभव और रोजगार उन्मुख कौशल भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे देश और विदेश दोनों जगह बेहतर करियर बना सके। विशेषज्ञों ने कहा कि वर्तमान समय में दुनिया भर में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में यह संस्थान युवाओं को वैश्विक स्तर की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करेगा और उन्हें स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नए अवसर दिलाने में मदद करेगा। यह पहल काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। संस्थान के शुरू होने से क्षेत्र के युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली मेडिकल और पैरामेडिकल शिक्षा के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। साथ ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। डॉक्टर शशि बालियान ने कहा कि उनका उद्देश्य उत्तराखंड के युवाओं को ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है जिससे वे दुनिया के किसी भी देश में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना सकें। नाम डॉक्टर शशि बालियान, मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ TRLS फाउंडेशन का, जिसके अंतर्गत हम ये चारकोस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस खोल रहे हैं। जो हम शुरू के अंदर चारकोस नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे, उसके बाद अलाइड हेल्थ साइंसेज के जो कॉलेज है वो खोलेंगे और बाकी फार्मेसी के डिप्लोमा और डिग्री दोनों प्रोग्राम्स को हम यहाँ पर रन करेंगे। चारकोस एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि इंग्लैंड में है। मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर सीमा, हम करीब 26 सालों से इंग्लैंड में रह रहे हैं। ओरिजिनली हम इंडिया के हैं और यहाँ पर आकर हमने ये थोड़ा सा महसूस किया कि अपॉर्चुनिटी जो है स्पेशली जो छोटे शहरों के अंदर बाहर जाने के लिए बहुत कम है और यही हम देना चाहते हैं कि भी हम कैसे छोटे शहरों के बच्चों को हम वो उड़ान दे सकें कि अगर वो बाहर जाके काम करना चाहें तो बाहर जाके काम कर सकते हैं बगैर किसी फाइनेंशियल बर्डन के। क्योंकि हमने ऑलमोस्ट करीब 6000 से ज़्यादा जो नर्सेज हैं हम इंडिया से UK, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया हम ऑलरेडी भेज चुके हैं और हम ये चाहते हैं कि जब बच्चा हमारे कॉलेज में एडमिशन ले तो उसको क्लियर हो कि उसको इंडिया में जॉब करनी है या बाहर जॉब करनी है, तो उसकी जो जर्नी है उसी के हिसाब से शुरू हो जाएगी जिस दिन से वो एडमिशन लेगा। कि फर्स्ट ईयर से 4 साल के बाद या 3 साल के बाद जब वो ग्रेजुएट करेगा कि वो कहाँ पे जाना चाहता है, उसी के हिसाब से उसकी जो तैयारी है, लैंग्वेज की जो तैयारी है मेनली, वो उसी हिसाब से शुरू हो जाएगी और बाहर की फैकल्टी भी आएगी। अभी जिस तरह मैसूर के अंदर भी हमारे पास 10 से ज़्यादा लोग जर्मनी और इंग्लैंड से हैं जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी हम करेंगे कि हम विजिटिंग फैकल्टी जो है अलग अलग कंट्रीज से, जो जिस देश में जो बच्चे जो जाना चाहते हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर लेके आएँ और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो हम बहुत अच्छी वो कर दें और कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग करें। क्योंकि अदरवाइज इंडिया में एक और ये भी दूसरा एक दिक्कत है कि आप डिग्री तो आपके पास होती है लेकिन हॉस्पिटल में जो कॉम्पिटेंसी है जो काम करने की, वो आप हॉस्पिटल में जाकर कर ही सीखते हो। और हेल्थ केयर के अंदर ये बड़ा वो है कि भी आप मरीज इज नॉट अ गिनी पिग, मरीज के ऊपर आप नहीं सीख सकते हो। तो हम जो इंटरनेशनल सिमुलेशन लैब्स हैं वो भी हम यहीं पर ही लेके आ रहे हैं ताकि बच्चा इतना कॉन्फिडेंट हो कि जब रियल मरीज को जब जो ट्रीटमेंट करना शुरू करे तो उसको कोई डर ना लगे और वो बिल्कुल सेफ ट्रीटमेंट करे। तो ये AI बेस्ड एजुकेशन हेल्थ केयर में उसको लेकर, हाँ जी, तो AI के लिए भी हमने एक चारकोस एकेडमी के नाम से एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म हमने लॉन्च किया है कि जिसके अंदर बच्चा के सारे जो उसके जो लेक्चर्स हैं, जो सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सब की सब उसके अंदर अवेलेबल होंगी और वो कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहता है तो AI वुड बी एबल टू आंसर। और AI भी हमने लेकिन AI का ना दोनों अच्छी बात भी है और गलत बात भी है। तो अगर आप जनरल AI के पास जाओगे तो वो आपको कई बार गलत चीज़ें भी बताया जाता है। तो हमने क्या किया कि हमने AI के ऊपर ना रेल गार्ड्स डाल दिए हैं
कि वो आप जो हमने इंफॉर्मेशन उसमें डाली है उसी के हिसाब से ही उसको वो इंफॉर्मेशन निकाल के देगा। अगर उसको नहीं पता है तो वो कह देगा मुझे नहीं पता है, अपने फैकल्टी से या अपने टीचर से जाके पूछ ले। तो दैट इज व्हाट वी हैव डन कि भी हम उसको एआई का जो सही यूसेज है उसके हिसाब से हम उसका यूसेज करें, और बच्चे के पास एक हमेशा आपके फ़ोन में हमेशा एक वो टूल रहेगा जो कि गाइडेड टूल है, बजाय के उसमें वो कुछ भी जाके कुछ भी पूछ सकता है। तो सिर्फ हेल्थ केयर से रिलेटेड जो चीज़ें उसकी जो पढ़ाई जा रही हैं उसी से रिलेटेड ही वो कुछ भी उसके बारे में कुछ भी पूछ सकता है। सर हेल्थ केयर की अगर बात करें तो वर्ल्ड वाइड डिमांड बहुत है नर्सिंग में, तो क्या माना जाए कि आप लोग विदेशियों के लिए नर्सिंग तैयार कर रहे हैं या अपने देश के लिए? नहीं, हम दोनों, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हम सिर्फ विदेश के लिए ही कर रहे हैं। तो अब बच्चे के ऊपर है कि वो क्या करना चाहता है। अगर उसको इंडिया में करना है तो हमारे पास तो हम तो कैंपस प्लेसमेंट भी कराते हैं भैया, उस दोनों ऑप्शन देते हैं बच्चे को कि अगर उसने इंडिया में रहना है तो इंडिया में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हमारे खुद के हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पर अगर उसको काम करना है तो इंडिया में काम कर सकते हैं। अगर बाहर जाना है तो बाहर भी काम कर सकते हैं। शॉर्टेज, और इसीलिए ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाएं, क्योंकि इंडिया की भी जो आप देखोगे अगले 15-20 साल के अंदर जो पॉपुलेशन है वो एजिंग होनी शुरू हो जाएगी। बाहर क्यों ज़्यादा ज़रूरत है? बाहर ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बूढ़ी होती जा रही है, और इसीलिए नर्सिंग केयर की मोर एंड मोर रिक्वायरमेंट है। इंडिया के अंदर भी अब यही होगा कि अभी तो चलो हमारे वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड। जब आप इतनी आधुनिक सुविधाओं की बात कर रहे हैं तो फीस स्ट्रक्चर किस तरह का रहने वाला है? क्या ये खर्चीला होगा? नहीं, ये बिल्कुल खर्चीला नहीं होगा। जो भी यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के हिसाब से जो फीस हैं हम उसी के हिसाब से फीस लेंगे। और बाहर जाने के लिए हम चारकॉस ऑलरेडी WHO के साथ रजिस्टर्ड है इन जर्मनी एज वेल एज इन इंग्लैंड। हम रिक्रूटमेंट की और उसकी लैंग्वेज ट्रेनिंग की भी कोई फीस हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए कोई फीस नहीं होगी। मैं आ रहा था तो मैंने देखा था कि दुनिया भर के IELTS के PT के इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो खुले हुए थे, और मैंने देखा भी है कि इंग्लैंड के अंदर हमारे ऑफिस में भी इतने सारे लोग आते हैं इंग्लैंड के अंदर और जर्मनी के अंदर भी कि जब मैं 25 लाख दे के आया, मैं 26 लाख दे के आया। सबसे महंगा मुझे मेरे ऑफिस में ही मेरे को एक पंजाब से एक लड़की, एक कपल आए थे, वो बोले 42 लाख रुपए देकर आए थे। हम एक भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं पूरे रिक्रूटमेंट का और बाकी ट्रेनिंग का, जो लैंग्वेज की जो ट्रेनिंग है उसका हम एक भी पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि हम एज अ सेड कि हम ऑलरेडी WHO रजिस्टर्ड हैं। परमात्मा के दया से वी आर वेल ऑफ, तो हम इसको एक पैसे के हिसाब से, मनी मेकिंग मशीन के हिसाब से हम नहीं उसको देख रहे हैं। हम इसको एक सोशल कॉज इज़ व्हाट इज़ आवर मेन एम, कि हम सोशल कॉज हम करना चाहते हैं ताकि बच्चों को सही गाइडेंस मिले, सही राय मिले। सर इंडिया